जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रॉन विभव। भाई देखो, मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं। देखो, मानक इलेक्ट्रॉन विभव देखो भाई, मानक इलेक्ट्रॉन जैसे एक कमरा है, कमरे का तापमान कितना है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री ताप पर। देखो हमने 25 डिग्री ताप पर, 25 डिग्री क्या भाई, देखो 25 कमरे का तापमान कितना था भाई, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री तापमान पर किसी इलेक्ट्रॉन, अब जानो इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई। इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर, कंडक्टर जानते हो जो इलेक्ट्रॉन, ये भाई क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को या इसका दूसरा नाम क्या है, विद्युत, विद्युत का विद्युत कंडक्टर। देखो भाई, इसका दूसरा नाम क्या है भाई, विद्युत, विद्युत कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन को है विद्युत कंडक्टर। देखो 25 डिग्री ताप पर किसी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भाई जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो भाई ये नाभिक है, इसके चारों ओर जो ये चक्कर लगाता है उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो 25 डिग्री ताप पर किसी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य ही मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, विद्युत, क्या है, कंडक्टर, विद्युत कंडक्टर। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा ही किया गया कार्य मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। देखो इसका परिभाषा लिख देते हैं। देखिए, अब आप लोग को परिभाषा दी, देखो यहाँ पर 25 डिग्री ताप पर, 25 डिग्री ताप पर किसी इलेक्ट्रॉन में, अब देखो भाई, किसी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। यहाँ पे देखो भाई, मानक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पूरा लिख दे भाई, मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। देखो भाई 25 डिग्री ताप पर किसी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के द्वारा, देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो है भाई करंट, विद्युत कंडक्टर हो गया। ये क्या हो गया भाई, ये विद्युत कंडक्टर हो गया भाई। विद्युत कंडक्टर कैसे आता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होता है भाई, ये कार्य, और ये कार्य विद्युत कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो कार्य होता है उसी को मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। 25 डिग्री ताप पर किसी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य ही मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। अब देखो भाई, इसके परिभाषा हो गया। अब देखो, देखो कैथोड और एनोड मैंने बताया था। देखो कैथोड और एनोड, देखो इससे सवाल पूछ सकता है। यहाँ पे देखो भाई, ये है कैथोड, क्या है भाई, ये कैथोड। अब ये क्या है भाई, एनोड। देखो कैथोड का इसका वोल्ट कितना होता है भाई, इसका वोल्ट क्या होता है, कैथोड, इसका वोल्ट क्या होता है भाई, कम। इसका देखो वोल्ट क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, यहाँ पर सॉरी, कैथोड का वोल्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा। और एनोड का वोल्ट क्या होता है, कम। एनोड का वोल्ट क्या होता है भाई, कम। सॉरी भाई, लाइन कट गया यार, बहुत गलत टाइम पे करा है। फिर देखो भाई, यहाँ पर एनोड का वोल्ट क्या होता है भाई, कम, कैथोड का वोल्ट ज्यादा और एनोड का वोल्ट कम। देखो एनोड का वोल्ट, देखो जब कैथोड का वोल्ट क्या रहेगा, ज्यादा, तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पर ये क्या है, और इसका वोल्ट कम है, तो यहाँ पे ये
कम क्रियाशील, कम क्रियाशील, कम क्रिया, ये क्या भाई कम क्रियाशील रहेगा, कम क्रियाशील, और ये अधिक क्रिया, अधिक क्रियाशील, ज्यादा, ये अधिक 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 यहाँ पर ज्यादा है, अधिक अतिकरण यहाँ पर लिख देते हैं हम। ये क्या देखो कम क्रियाशील रहेगा, ये भाई कम क्रियाशील रहेगा, अधिक, ये अधिक अतिकरण रहेगा, और ये अधिक, ये अधिक अपचायक रहेगा। देखो भाई ये क्या है, कैथोड है। कैथोड क्या करता है भाई, कैथोड क्या करता है और एनोड क्या करता है। कैथोड क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या भाई ग्रहण करता है, और एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो देखो कैथोड उल्ट के क्या, उल्ट कैथोड का उल्ट क्या होता है, ज्यादा, एनोड का उल्ट क्या होता है, कम। कैथोड कम क्रियाशील, एनोड अधिक क्रियाशील। कैथोड अधिक आक्सीकरण, एनोड अधिक अपचायक। अब देखो इससे सवाल भी पूछता है, जिसे यहाँ पर दे दिया ए बी, ए बी सी, सॉरी ए बी सी व डी का अपचायक, 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 अपचायक लिखा है। देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, अब देखो यहाँ पर मान लो जैसे दे दिया ए बी सी, और इसका मान दे दिया जैसे यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस का 0.40 डैश, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर 0.20 डैश, माइनस का 30, 0.30 ना, फिर वह 0.7, यहाँ पर वह माइनस 0.76। देखो यहाँ पर पहले एक देखो, एक ए बी सी डी, चारों को मान दे दिया। पहले क्या है प्लस 0.40, दूसरा क्या है प्लस 0.20, तीसरा क्या है माइनस 0.30। यहाँ पर एक भाई दशमलव भाग पूरा नहीं पड़ा जाता। अब देखो, देखो यहाँ पर ए बी सी का इतना 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 दिया है ना। अब यहाँ पर देखो भाई इसका अपचायक कितना होगा, या अपचायक क्या, अपचायक क्या होगा, अपचायक क्या होगा, अपचायक क्या होगा। देखो इसका अपचायक क्या होगा, देखो यहाँ पर अपचायक और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ये कम क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील। अब देखो इसमें से बड़ा संख्या कौन है, बड़ा संख्या कौन है भाई, देखो देखो ये क्या है प्लस 0.40, ये क्या अधिक, ये अधिक संख्या है बताओ, प्लस 0.40 या प्लस 0.20 या 20 या माइनस 0.30 या माइनस 0.76। देखो आप लोग भाई जानते होंगे कि अगर जो चीज माइनस में है वही क्या होता है भाई, बड़ा रहता है। तो माइनस 0.76 ये क्या है भाई, बड़ा है। तो देखो ये अधिक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ पर इसका हम अगर उत्तर लिखे तो उत्तर, उत्तर नहीं भाई, उत्तर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा माइनस 0.76, इसका ये आंसर रहेगा। अब देखो अगर यहाँ पर ये ना पूछे,
अगर यहाँ पर अचायक ना पूछकर अगर इसका ऑक्सीकरण पूछ ले, तब अगर पूछ ले ए बी सी और डी का इतना 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 दिया है, इसका ऑक्सीकरण क्या होगा। अब देखो, अगर अपचायक पूछेगा जो संख्या सबसे बड़ी रहेगी वो लिखने देगा। अब ये संख्या में देखना है यहाँ पर 40 20 30 76 दिया है, तो मतलब यही बड़ा है नहीं भाई, इससे मतलब नहीं। देखो जो माइनस में रहता है वही बड़ा रहता है। देखो माइनस में सबसे ज्यादा क्या है, ये, तो इसीलिए ये बड़ा रहेगा। ये प्लस में 40 है, तो ये क्या है, सबसे छोटा है। सबसे छोटा भाई कौन है, सबसे सबसे छोटा, और ये सबसे बड़ा है। देखो सबसे छोटा ये है, फिर सबसे छोटा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है। तो जो सबसे बड़ा रहेगा वही। देखो जो माइनस में सबसे ज्यादा है, माइनस में सबसे ज्यादा ये है। तो इसीलिए ये क्या होगा, अच्छा होगा। अब अगर अब देखो दूसरा सवाल क्या पूछा है, ए बी सी व डी का इतना 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 दिया है, इसका ऑक्सीकरण क्या होगा। अगर इतना 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 दिया है तो इसका ऑक्सीकरण क्या होगा। तो इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण माने कि कम क्रियाशील, तो क्या हो जाएगा, अधिक ऑक्सीकरण। कम क्रियाशील, तो कम क्रियाशील कौन है, सबसे छोटा, सबसे कम, सबसे कम कौन है, ये यहाँ पर छोटा लिखिए, सबसे कम, सबसे कम। तो यही इसका आंसर हो जाएगा भाई, ये होगा +0.4, ये 4 0। अब लोग कहिए भाई ये इतना ही है, तो चलते हैं। जय